आप लोगों को अनुच्छेद 31 बता दिया था, जिसमें संपत्ति का अधिकार था, पैतृक संपत्ति का अधिकार था, तो आपको बता दिया गया था। चलिए अब आगे देखते हैं अनुच्छेद 32। ठीक, अनुच्छेद 32 जिस संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ठीक, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है अनुच्छेद 32। देखिए अनुच्छेद 32 जो है यह मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाता है। ठीक, यह मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाता है, क्योंकि इसके हनन होने के मामले पर आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। इसके हनन होने के मामले पर आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ठीक, इसलिए यह मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाता है। ठीक, देखिए सुप्रीम कोर्ट जो है 5 प्रकार के रीट या याचिका जारी करता है। ठीक, 5 प्रकार के रीट या याचिका जारी करता है। ठीक, जिनमें से पहला है आपका, जिसमें पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, देखिए इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हार्बियस कॉर्पस। ठीक, हार्बियस कॉर्पस, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? हार्बियस कॉर्पस बोलते हैं। ठीक, देखिए इसमें कहा गया कि देखिए यह स्वतंत्रता का सबसे बड़ा रीट है। ठीक, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे बड़ा रीट है। इसमें कहा गया कि जो भी अधिकारी, कहा गया कि बंदी बनाने वाले अधिकारियों को इसमें आदेश देता है कि उस व्यक्ति को, जिसको बंदी बनाया गया है, उस व्यक्ति को सशरीर न्यायालय में 24 घंटा के अंदर उपस्थित करना होगा। ठीक, 24 घंटे के अंदर सशरीर न्यायालय में प्रस्तुत करना होगा। ठीक, सशरीर, ऐसा नहीं कि जैसे मान के चलिए कोई पुलिस किसी को गिरफ्तार किया, फिर उसके बाद उसको मार पीट के उसका हाथ पैर तोड़ ताड़ दिया, अपने पैर से नहीं दूसरे के पैर से वहां जाना पड़े, तो ऐसा नहीं, सशरीर यानी उसको मारना पीटना नहीं है। तो 24 घंटे के अंदर सशरीर उसको न्यायालय में प्रस्तुत करना होगा। ठीक, तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण में आपको यही बताया गया। ठीक, देखिए दूसरा है आपका परमादेश। दूसरा क्या है? परमादेश है। ठीक, देखिए परमादेश यानी ये इसमें परम आदेश है, ये कोई छोटा मोटा आदेश नहीं है, परम आदेश है। ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट इसमें देखिए आदेश देता है उन लोगों, ये परमादेश उन लोगों पर लगता है जो सरकारी कर्मचारी होते हैं। ठीक, तो इसमें देखिए ऐसे लोगों पर परमादेश लगाया जाता है जो सरकारी कर्मचारी होते हैं और वो अपना कार्य अच्छे से नहीं करते हैं। जब सरकारी कर्मचारी अपना कार्य अच्छे से नहीं करते हैं तो उन पर परमादेश लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? परमादेश लगाया जाता है। देखिए जैसे कि सरकारी विद्यालय जो हो गया, पहले कुछ समय पहले क्या होता था, कुछ वर्षों पहले क्या होता था, उसमें मतलब अच्छे से पढ़ाई नहीं होता था सरकारी विद्यालय में। क्या होता है कि मैडम जी आएगी तो स्वेटरे दिन भर बीनेगी, अपना स्वेटर बीनेगी, और मास्टर लोग आते हैं तो पेपर पढ़ते हैं, दिन भर पेपर पढ़ेंगे और राजनीति का बात उठाएंगे, खैनी उन्नी खा लेंगे, फिर कहेंगे मिश्रा जी इस बार अपना ही सरकार आ गई, ससुरे नहीं तो यहाँ सरकार को लेने आया है या पढ़ाने आया है। तो मतलब पहले क्या होता था, ऐसे ही दिक्कतें होती थी, और जो है कि पहले मतलब व्यवस्थित ढंग से नहीं पढ़ाई होता था। मैडम जी जब स्वेटर बीन के खलियाएगी थी तो मास्टर लोग से बात करेगी। तो ये अपने अच्छा कार्य नहीं कर रहे हैं, यानी सरकारी कर्मचारी हैं और ये अच्छे से अपना कार्य नहीं कर रहे हैं, तो उन पर क्या होगा? परमादेश जारी होगा। क्या होगा? इस मामले पर कोई भी गार्जियन जा सकता है सुप्रीम कोर्ट और उन पर क्या जारी करवा सकता है? परमादेश जारी करवा सकता है। ठीक, देखिए फिलहाल ये पहले होता था, अब तो ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक, अब बढ़िया सरकारी विद्यालय में भी पढ़ाई होने लगा, पहले ऐसा होता था, अब नहीं हो रहा है। ठीक, तो और देखिए जैसे कि सरकारी कर्मचारी, जैसे कि जो सरकारी अस्पताल होता है, जो सरकारी अस्पताल होता है वहाँ पे पहली बात तो जो डॉक्टर होंगे वो तो समय से पहली बात कभी पहुंचेंगे नहीं। अब मरीज लोग क्या होते हैं, समय से पहले ही पहुंचकर लाइन लगाए रहते हैं। मान के चलिए 10 बजे अस्पताल खुलता है, 10 बजे डॉक्टरी खुलता है, और ये डॉक्टरी में लोग जो पेशेंट लोग होते हैं वो 8 बजे 9 बजे से ही लाइन लगा के खड़े रहते हैं। फिर उसके बाद डॉक्टर साहब पता चली 10 बजे खुल रहा है डॉक्टरी, तो डॉक्टरी तो खुल जाता है, लेकिन डॉक्टर साहब 11 बजे 12 बजे आते हैं, लेट कर देते हैं। फिर उसके बाद जब आएंगे, बाय द वे उन्हीं में से उनका रिश्तेदार भी कोई है,
तो रिश्तेदार जो लेट आया है ना, वो भैया मिल लेंगे डॉक्टर से, हाँ आपके रिश्तेदार, अच्छा आप रिश्तेदार हैं, अच्छा अच्छा तो क्या दिक्कत है, हाँ दवा लेना था, आइए आइए आप आइए। तो वो जो पहले से ही लाइन लगा के खड़े हैं, अपना पहले से ही आए हैं, तो उनकी कोई चिंता नहीं हो रही, जो पहले से आए हैं पेशेंट, और रिश्तेदार आ गए हैं उनको लीवा चले गए तुरंत, और तो लेट से आए भी और रिश्तेदार को देख रहे हैं, वो बाकी लोग को नहीं देख रहे हैं, तो ये अपना कार्य अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, सरकारी हैं अच्छे से कार्य नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या उन पर क्या होगा, परमादेश लग जाएगी, क्या लग जाएगा, परमादेश लग जाएगा। ठीक है, तीसरा क्या है, तीसरा है आपका अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा। ठीक, देखिए अधिकार परीक्षा जो है, इसको अंग्रेजी में कोवेरेंटो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोवेरेंटो। ठीक, कोवेरेंटो, अधिकार परीक्षा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कोवेरेंटो। देखिए इसका तात्पर्य होता है मतलब कि औकात में रहिए, तो औकात में रहिए सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट ऐसे नहीं कहता, वो क्या कहता है, कोवेरेंटो, क्या बोलता है, कोवेरेंटो। ठीक, देखिए अधिकार परीक्षा में क्या होता है, जब कोई अपने अधिकार से ज्यादा होने लगता है, ठीक, अपने अधिकार से ज्यादा उड़ने लगता है, तो उस पर अधिकार परीक्षा लगा दिया जाता है। ठीक, क्या लगा दिया जाता है, अधिकार परीक्षा। देखिए जैसे अभी एक बार क्या हुआ कि सरकार जो रोड बनाता है ना, रोड उसको वहन करने के लिए क्या करता है, टोल टैक्स लगा देता है, वहां से पैसा मतलब कुछ थोड़ा थोड़ा करके लोगों से लेता है, जो 4 चक्का होता है, ट्रक होता है, बस होता है। तो देखिए, तो एक जगह क्या हुआ, रोड पर एक ठेकेदार था, वह मतलब सरकारी रूप से नहीं था, ठीक, वो जो है जाके वहाँ रोड पर टोल टैक्स लेने लगा। ठीक, ऐसे ही मतलब वो ठेकेदार था, लेकिन वह जो है ऐसे फालतू का ही गया रोड पर जो है टोल टैक्स लेने लगा। तो क्या हुआ, तो बहुत ऐसे पैसा लेने लगा लोगों से, तो यह पता जब चलता है सरकार को, तो वह क्या करता है, उसको पकड़ लेता है। ठीक, कि ये तुम्हारा अधिकार नहीं है, फिर भी यह तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो सरकार उसको पकड़ लिया और जेल में बंद कर दिया। तो देखिए वो जो टोल टैक्स ले रहा, वहाँ पे जो ठेकेदार था, उसका अधिकार नहीं था, नहीं उसको सरकार तरफ से इजाजत दिया गया था कि तुम टैक्स वसूलो, नहीं इजाजत दिया गया था, फिर भी वह अपने मर्जी से कर रहा था, तो अपने अधिकार से कहीं ज्यादा ही कर रहा है, तो सरकार उसको पकड़ ली, पुलिस उसको पकड़ के जेल में बंद कर दिया। तो अगर अपने अधिकार से ज्यादा उड़ने लगेंगे तो क्या लग जाएगा, अधिकार परीक्षा लग जाएगा। ठीक, देखिए जैसे क्या होता है, अब कई विद्यालय ऐसे होते हैं, कई यूनिवर्सिटी ऐसे होते हैं जहाँ पर जो मान चलिए जैसे जो प्यून होता है, चपरासी लोग होते हैं, तो वो वहाँ के उस यूनिवर्सिटी के जो प्रिंसिपल होता है, ये सब जैसे कि व्यस्त चपरासी होता है, चपरासी को वो बोल देते हैं। तो छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, या जो विद्यालय में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो वही प्यून जो होता है, चपरासी होता है ना, वही जाके पढ़ाता है, वो छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने लगता है। तो क्या होता है, अगर ये चीज़ जब इसको सुप्रीम कोर्ट को पता चलता है, तो फिर क्या करता है, उस पर अधिकार परीक्षा लगा देता है। तो प्रिंसिपल से पूछता है, क्यों जी ये तुम्हारे विद्यालय में पढ़ाता है, तो कहता है हाँ पढ़ाता है, कहता है तो फिर तुम क्यों, तो वो सुप्रीम कोर्ट उसको प्रिंसिपल को सस्पेंड भी कर देता है। ठीक, तो इसलिए क्या हुआ, अगर अधिकार से ज़्यादा अगर कर रहे हैं तो क्या लग जाता है, परीक्षा लग जाता है। ठीक, उस पर। और देखिए जैसे कि अब क्या होता है, पुलिस लोग जो होते हैं ना, बाइक का चाबी निकाल लेते हैं, फिलहाल बाइक का चाबी निकालने के लिए उनको अधिकार नहीं मिला, जो पुलिस लोग होते हैं बाइक का चाबी निकालने का अधिकार नहीं मिला है, फिर भी वो लोग निकाल लेते हैं, तो उनके अधिकार से कहीं ज़्यादा हो रहा है, तो उन पर भी क्या हो सकता है, अधिकार परीक्षा लग जाएगा, इस मामले पर भी अधिकार परीक्षा लग जाता है। ठीक, एक बार क्या हुआ, जो है कोरोना का समय था, कोरोना का माहौल था, तो एक लाइनमैन था, वो जा रहा था लाइन बनाने, तो लाइन बनाने जा रहा था, तो मास्क वोक्स नहीं लगाया था थोड़ा सा, और क्या हुआ, पुलिस वाले उसको रोक लिए कि मास्क नहीं लगाए हो, हेलमेट नहीं पहने हो, उसका चालान काट दिए, उसके गाड़ी का चालान काट दिए। तो मतलब रिक्वेस्ट किया, साहब देखिए थोड़ा जल्दी है वहाँ पर, वो अपनी मजबूरियों को बता, लेकिन पुलिस वाले सुने ही नहीं, काट दिए, ठीक है काट दिए। फिर उसके बाद वो क्या किया, जिस थाने को पुलिस था ना, क्या किया, उसका पहले निकाला बिजली बिल, और बिजली बिल निकाल के ट्रांसफर से लाइन ही छटका दिया थाने का, जाओ छटका दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, तब दरोगा साहब का भाई क्यों छटका दिया, तो जब बिजली का बिल दिखाया कि 6 लाख रुपए बाकी था, तो कहीं वो ज़्यादा हो रहा था, इसलिए उसका लाइन भी काट दिया। तो देखिए जो चाबी निकालता है, पुलिस चाबी निकालता है, वो उसका अधिकार नहीं है, तो उस पर भी क्या अधिकार परीक्षा लागू हो सकता है। ठीक, उस पर भी लागू हो जाएगा अधिकार परीक्षा। ठीक,
और देखिए फिलहाल वो लोग बहाना लगा लेते हैं कि भाई भाग रहा था, तो क्या करें, भाग रहा था इसलिए चाबी निकाल लिए, तो क्या होता है बहाना लगा लेते हैं। ठीक, तो देखिए ये आपको समझ आ गया। अगर कोई भी अपने अधिकार से कहीं ज्यादा उड़ रहा है तो उस पर क्या लग जाएगा, अधिकार परीक्षा लग जाएगा, कोवेरंटो लग जाएगा। ठीक है, अब चौथा क्या है, चौथा है आपका प्रतिषेध। प्रतिषेध, ठीक, देखिए इसमें जो प्रतिषेध है इसमें क्या होता है, इसमें देखिए ये जो तीनों बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश और अधिकार परीक्षा था, ये किसी व्यक्ति पर लागू हो रहा था। ठीक, यह किसी व्यक्ति पर लागू हो रहा था। लेकिन ये जो प्रतिषेध है, प्रतिषेध और पांचवा उत्प्रेषण, उत्प्रेषण, ठीक, ये जो दोनों अधिकार हैं ये किसी व्यक्ति पर नहीं लागू होता है। ठीक, प्रतिषेध और उत्प्रेषण किसी व्यक्ति पर नहीं लागू होता है। देखिए इसमें क्या होता है, प्रतिषेध में क्या होता है, प्रतिषेध में ऊपरी न्यायालय अपने निचली न्यायालय पर तब लागू करती है जब निचली न्यायालय अपने अधिकार का उल्लंघन करती है। ठीक, जब अपने अधिकार का उल्लंघन करती है तब प्रतिषेध लागू होता है। ठीक, क्या होता है, प्रतिषेध उस पर जारी किया जाता है। ठीक, ऊपरी न्यायालय द्वारा निचले न्यायालय पर। देखिए इसका एग्जाम्पल समझिए, स्वतंत्रता के बाद एक नियम बनाया गया, स्वतंत्रता के बाद एक जो है कि कानून बनाया गया कि जिस स्थान पर, स्वतंत्रता के बाद जिस स्थान पर मंदिर है मंदिर ही रहेगा और मस्जिद है तो मस्जिद ही रहेगा। ठीक, लेकिन क्या हुआ, जैसे इस मामले को कोई जो है कि हाई कोर्ट में या निचली न्यायालय में लेके जाए कि कहेगा कि देखिए यहाँ पर पहले, आज देखिए मंदिर है, कुछ समय पहले यहाँ पर मस्जिद था, तो इस निचली न्यायालय ने क्या किया, इसको एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया और इस पर केस चालू कर दिया। ठीक, इस पर क्या किया, केस चालू कर दिया। तो देखिए पहली बात तो कानून बन गया है, विधि बन गया है कि स्वतंत्रता के बाद जिस स्थान पर मंदिर है तो मंदिर ही माना जाएगा और मस्जिद है तो मस्जिद ही माना जाएगा, फिर इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं होगा। लेकिन क्या हुआ, कोई इसका ध्यान नहीं दिया और जाके कह दे कि भाई आज मंदिर है, फिर कोई इस मामले को उठा के ले जाए कोर्ट में, निचले न्यायालय में ले जाए कि यहाँ देखिए स्वतंत्रता से पहले यहाँ पर क्या था, मस्जिद था, आज जो मंदिर है देखिए, तो इसको जो निचली कोर्ट है इसको स्वीकार कर लिया, हाँ भाई है ठीक है, ये पहले मस्जिद था अब मंदिर हो गया, तो इस पर केस चलने लगा, जो निचली न्यायालय इस पर केस चलाने लगा। तो क्या होगा, तो उस समय जो उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय ने अपने निचले न्यायालय पर प्रतिषेध लगाएगा कि यह केस ही गलत है, कृपया इसको रोक दो। यानी उच्च न्यायालय क्या करेगा, अपने निचले न्यायालय पर रोकने के लिए उसको कहेगी रोक दो, यह केस ही गलत है। क्यों, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद एक नियम बन गया, कानून बना कि स्वतंत्रता के बाद जिस स्थान पर मंदिर है मंदिर ही रहेगा, मस्जिद है मस्जिद ही रहेगा, मठ है तो मठ ही रहेगा, जो है वही रहेगा। ठीक है, इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं होगा। ठीक, तो देखिए यानी जब निचली न्यायालय अपने अधिकार को उल्लंघन करती है, अपने अधिकार का क्या करता है, उल्लंघन करती है, तब प्रतिषेध उस पर लगाया जाता है। ठीक, लेकिन देखिए अब पांचवा में कहा गया, उत्प्रेषण में कहा गया, जब अपने अधिकार को उल्लंघन कर फैसला सुना देती है तब उस पर क्या होता है, उत्प्रेषण लगाया जाता है। ठीक, जब निचली न्यायालय अपने अधिकार का उल्लंघन करके फैसला सुना देती है तब ऊपरी न्यायालय उस पर क्या लगाती है, उत्प्रेषण लगाता है। क्या लगाता है, उत्प्रेषण लगाता है। ठीक, एक बार क्या हुआ, 2010 या 11 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक जो राम जन्मभूमि है इस पर फैसला सुना दिया। ठीक, इस पर फैसला सुनाया कि वहाँ के जो राम जन्मभूमि है वहाँ के स्थान को 3 भागों में बांट दिया। कहा कि कुछ स्थान जो है अखाड़ा को दे दी, वहाँ एक अखाड़ा है, अखाड़ा को दे दो, और कुछ भाग मस्जिद बनाने के लिए दे दो, बाबरी मस्जिद, और कुछ राम जन्मभूमि के लिए दे दिया जाए, 3 भागों में कर दिया। तो देखिए अब इसमें क्या, जो ये हाई कोर्ट है इलाहाबाद, ये तो झगड़ा का जड़ ही बो दिया। अब देखिए इसमें मान चलिए यहीं पे राम जन्मभूमि में मंदिर भी बन गया और यही मस्जिद ही पास बन गया। अब बताओ, अब ये जो मुस्लिम लोग हैं वो ऐसे मंदिर को रिझा के बोलेंगे अल्लाहू अकबर, और मंदिरिया वाला बोलेगा जय श्री राम, लो,
अब तो झगड़ा का जरिए बो दिया, इधर जय श्री राम बोलेगा, इधर अल्लाह अकबर बोलेगा, तो पास पास झाँक कर बोलेंगे, झगड़ा तो होगा ना। तो अरे भाई आज का समय कैसा, पढ़ने लिखने का समय है, आज धर्म पर क्यों लड़ाई हो रहा है। अरे जो वही झाँक कर ऐसे करें तो वही चीज बोले A+B का होल स्क्वायर, ये बोले रदरफोर्ड का नियम, तो तब ऐसा पढ़ाई लिखाई वाला बात होना चाहिए, लेकिन नहीं, धर्म की बात हो रही। तो उस समय क्या हुआ, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया था, तो क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को क्या किया, रद्द कर दिया, उस पर क्या किया, उत्प्रेशर लगा दिया और अपने फैसले को क्या किया, वो जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया था उसको क्या किया, रद्द कर दिया, उस पर उत्प्रेशर लगाकर उसको रद्द कर दिया। ठीक, तब सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में अपना फैसला सुना दिया। ठीक, अब जो बाबरी मस्जिद बनाने के लिए कुछ दूर पर जमीन दे दिया, और राम मंदिर बनाने के लिए भाई वहाँ पे राम मंदिर बनाने के लिए जो है वहाँ जगह ले लिया। तो और देखिए, बाबरी मस्जिद बनाने के लिए वहाँ पे लगभग 2 एकड़ की जमीन चाहिए था हम लोगों को, लेकिन जो है इधर से उनको 5 एकड़ का जमीन मिल गया, लेकिन दूर मिला। तो क्या हुआ, जब कोई निचली न्यायालय अपना अधिकार को उल्लंघन कर फैसला सुना देती है, तब उस पर उत्प्रेशर लगाया जाता है। ठीक, तो 5 समझ आया। देखिए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे बड़ा अधिकार कौन है, बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिकार है। ठीक, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक, और देखिए, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण आ गया। परमादेश भी आपको समझ है, परमादेश में जब कोई सरकारी कर्मचारी अपना अच्छे से कार्य नहीं करता है तो उस पर क्या लगता है, परमादेश लगता है। ठीक, और अधिकार परीक्षा, जब कोई इसमें देखिए, इसमें जब सरकारी अपने अधिकार से कहीं ज्यादा होने लगता है, ठीक, अपने अधिकार से कहीं ज्यादा करने लगता है, तब उस पर क्या लगाया जाता है, अधिकार परीक्षा। जैसे मान चलिए कोई, देखिए कोई मार्केट है और वहाँ पे पुलिस आया और कहा, चल देखिए मैं लिखित देता हूँ कि अब यहाँ पर कोई भी सब्जी का बाजार नहीं लगाएगा। ठीक, कोई सब्जी वाला नहीं बाजार लगाएगा, दुकान नहीं लगाएगा, कोई सब्जी वाला दुकान नहीं लगाएगा। तो अब बताइए, क्या पुलिस को अधिकार है कि लिखित दे कि कोई सब्जी वाला दुकान नहीं लगाएगा? तो क्या होगा, वो अपने अधिकार से कहीं ज्यादा कर रहा है। ठीक, अपने अधिकार से कहीं ज्यादा कर रहा है। तो देखिए, फिलहाल आदेश वही दे सकता है, मान चल जिले का डीएम जो होता है, डीएम के पास अधिकार होता है, वह प्रशासनिक कार्यों के लिए कुछ समय के लिए बंद करवा सकता है। ठीक, जो डीएम होता है उसके पास अधिकार होता है प्रशासनिक कार्यों के लिए कुछ समय के लिए बंद करवा सकता है। लेकिन आप कहो पुलिस आके, ये पुलिस कहे भैया मैं लिखित देता हूँ कि आप कोई लोग यहाँ पर सब्जी का दुकान नहीं लगाओगे, तो कहीं अपने अधिकार से ज्यादा कर रहा है, तो उस पर क्या लग जाएगा, अधिकार परीक्षा लग जाएगा। ठीक, तो ये आपको समझ है, आर्टिकल 32 समझ आया। देखिए, जो ये अनुच्छेद 32 है ना, जो अनुच्छेद 32 है, इसको संविधान का आत्मा कहा जाता है। अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा जाता है। ठीक, और देखिए, ये जो रीट 5 प्रकार के रीट है, यह हाई कोर्ट भी निकाल सकता है। ठीक है, हाई कोर्ट भी हाई कोर्ट जो है अनुच्छेद 226 का प्रयोग करके, ठीक, अनुच्छेद 226 का प्रयोग करके हाई कोर्ट भी 5 प्रकार के रीट निकाल सकते हैं। ठीक, हाई कोर्ट भी 5 प्रकार के रीट निकाल सकते हैं। लेकिन देखिए, जो हाई कोर्ट होता है ना, वह किसी भी मामले पर रीट निकाल सकता है। हाई कोर्ट किसी भी मामले पर रीट निकाल सकता है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट वह सिर्फ मूल अधिकार के हनन होने पर ही रीट निकालता है। ठीक, मूल अधिकार के हनन होने पर ही रीट निकालता है। अदरवाइज अगर वह रीट अन्य मामले पर निकालता भी है तो तब वह अनुच्छेद 139 का प्रयोग करेगा। ठीक, तब वह अनुच्छेद 139 का प्रयोग करेंगे। ठीक, 139 का प्रयोग करके तब अन्य मामले पर रीट निकालेगा। ठीक, तो इतना आप लोग को समझ आ गया, अच्छे समझ आएगा ना। तो चलिए अब आगे की क्लास कल करते हैं।